नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सबका किसान पुत्र हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं 05234 के इस्तेमाल, इसके फायदे और इसके होने वाले नुकसान। तो ये पूरी जानकारी आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो जो भी किसान भाई हमारे किसान पुत्र चैनल पर नए हैं वो जल्दी से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बिल प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो किसान भाइयों, 05234 एक ऐसे खाद है जो हम हर किसान इसका इस्तेमाल करते हैं। स्प्रे के तहत, ड्रिंचिंग के तहत हर एक फसल को हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये सबसे घुलनशील खाद है 05234, जो हमारे हर एक क्रॉप के, हर एक फसल के एक अलग स्टेज पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम इसी के बारे में पूरी जानकारी देखेंगे। तो सभी किसान भाइयों से विनती रहेगी कि वीडियो को पूरा देखें ताकि पूरी की पूरी जानकारी आपको समझ में आए। तो 05234 में क्या है कि 0% नाइट्रोजन है, इसमें नाइट्रोजन की कोई मात्रा नहीं मिलती हमें। इसमें फास्फोरस जो है 52% मिलता है और जो पोटेश है वो 34% मिलता है। यानी कि इसका हम इस्तेमाल कब कर सकते हैं? तो जब भी मान लीजिए फ्लावरिंग में हमारी फसल है, फ्लावरिंग के टाइम हमें ये इसका इस्तेमाल करना है। जो भी हमारे फ्लावर्स रहते हैं, ये फ्लावर का कन्वर्जन होता है फ्रूट में। तो फ्लावर और फ्रूटिंग के स्टेज में हम 05234 का इस्तेमाल करते हैं। कई फसल को हम इसको स्प्रे के माध्यम से दे सकते हैं, तो कई फसल को हम ड्रिंचिंग के तहत दे सकते हैं। ड्रिंचिंग इसलिए कि अगर हम किसी फल का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि फल की खेती कर रहे हैं, तो हम इसको ड्रिंचिंग दे सकते हैं, यानी कि ड्रिंचिंग के तहत ही देना चाहिए। क्योंकि ये जब रूट से होकर हमारे प्लांट तक जाता है तो जो भी हमारी फ्रूट होती है तो फ्रूट की डेवलपमेंट ज्यादा होती है। तो इसके लिए हमें इसे ड्रिंचिंग देना चाहिए। तो कुछ फसलों में, यानी कि जो भी हमारी फसल होती है जो कि पत्तों पे डिपेंड होती है ज्यादातर, तो इसमें हम इसके स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं। तो स्प्रे का जो इस्तेमाल है, हम लगभग जो हमारी मात्रा रहेगी वो हर 1 लीटर पानी के लिए लगभग 15 से 17 ग्राम तक की रहेगी। यानी कि 1 लीटर पानी के लिए 15 से 17 ग्राम हमें 05234 लेना पड़ता है। अगर यही बात हम ड्रिंचिंग के तहत करेंगे, अगर हमें किसी फ्रूट में इसका इस्तेमाल करना है, मान लीजिए अनार है, अंगूर है, या फिर कोई और है, या फिर एप्पल है, तो ऐसे स्टेज में हमें एक टाइम के लिए 1 एकड़ में 5 किलो इसका इस्तेमाल करना है, ज्यादा इसका इस्तेमाल नहीं करना है। तो हम इसे दोनों मात्रा में दे सकते हैं, या तो ड्रिंचिंग के तहत या तो स्प्रे के तहत। तो अभी इसके फायदे भी आप जान लीजिए। तो जो भी हमारी फ्रूटिंग स्टेज रहती है, फ्लावरिंग स्टेज, इसमें अगर हम इसको देते हैं तो ज्यादा से ज्यादा जो फ्लावर्स है वो फ्रूट में कन्वर्ट होते हैं। यानी कि जो फ्रूटिंग में हमें प्रॉब्लम आता है उसमें 05234 का अच्छा रोल होता है। साथ ही अगर हम 05234 देते हैं तो जो भी हमारे फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट को कलरिंग आने के लिए इसका इस्तेमाल भी किया जाता है। साथ ही जब भी हमारे पौधों को फास्फोरस और पोटेशियम ये दोनों की मात्रा कम पड़ती है, तो ऐसे में 05234 इस मात्रा को पूरा कर देता है। तो ऐसे अलग अलग स्टेज पे ये 05234 काम करता है। तो अब इसके कुछ नुकसान भी है, तो वो भी आप अच्छी तरह से जान लीजिए। अब ऐसा कह सकते हैं कि ज्यादातर 05234 के नुकसान नहीं है, लेकिन हाँ, इसके नुकसान हो सकते हैं। वो कैसे, तो हम ये भी जान लीजिए। अगर हमारे खेत में, यानी कि एनपीके का जो रेशियो होता है, एनपीके, अगर इसमें फास्फोरस ज्यादा है, पोटेश ज्यादा है और नाइट्रोजन कम है, तो ऐसे फसल में हमें नाइट्रोजन वाली खाद ज्यादा इस्तेमाल करनी है। यानी नाइट्रोजन ज्यादा होना चाहिए, फास्फोरस और पोटेशियम कम होना चाहिए। तो ये बात शायद आपको पता नहीं होगी कि हमारे खेत में क्या ज्यादा है क्या कम है। तो इसके लिए हमें सॉइल टेस्टिंग करना बहुत जरूरी है। और मेरी सभी किसान भाइयों से यही विनती रहेगी कि जब भी आप कुछ नई फसल कर रहे हो तो पहले अपने सॉइल टेस्ट कर ले, ताकि आगे जाके आपको कोई दिक्कत ना हो। तो इसके लिए सॉइल टेस्टिंग कर ले, जिसमें हमें एनपीके का रेशियो पता चलेगा और ऑर्गेनिक कार्बन का भी पता चलेगा, जिससे हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जो भी हमारा एनपीके का रेशियो रहेगा उसी तरह से हमें खाद इस्तेमाल करना है। तो 05234 में फास्फोरस और पोटेशियम ज्यादा है, तो ये लगभग फ्रूटिंग स्टेज में ज्यादा काम में आता है, तो हम उसका ही ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। लेकिन याद रहे, अगर आपके खेत में पोटेशियम और फास्फोरस इन दोनों की मात्रा अगर ज्यादा है तो 05234 का ज्यादा इस्तेमाल आपके लिए हानिकारक है। यानी कि इम्बैलेंस हो सकता है। और ऐसे में जब हमारे फसल पर इम्बैलेंस, हार्मोन्स का इम्बैलेंस होता है, तो ये चीज अच्छी नहीं है। इसकी या फिर इसके जो साइड इफेक्ट्स है वो हमारे फ्लावर पे भी दिखते हैं, फ्रूट पे भी दिखते हैं और पौधे पे भी दिखते हैं। पौधा भी कभी वीक पड़ने लगता है, या फिर जो बैक्टीरियल या फिर वायरल इन्फेक्शन होता है उसका भी ज्यादा इफेक्ट आपको इस पे दिख सकता है। तो जब भी आप 05234 का इस्तेमाल कर रहे हो, इस्तेमाल बहुत ज्यादा भी ना करें और बहुत कम भी ना करें।
तो याद रहे, जब भी आप किसी रासायनिक खाद का इस्तेमाल कर रहे हो, वो चाहे 05234 हो, 134013 हो या फिर कोई और ग्रेड का खाद हो, हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी जमीन में नाइट्रोजन कितना है, फास्फोरस कितना है और पोटेशियम कितना है। तो दोस्तों जरूर बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, साथ ही चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे कि ऑर्गेनिक कार्बन कैसे बढ़ाया जा सकता है, ऑर्गेनिक कार्बन क्या है, इसके बारे में हम पूरी जानकारी देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।